सभी भाई एवं बहनों को नमस्कार, झारखंडी जोहार। तो आज हम बात करेंगे हमारे भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे बिरसा मुंडा के बारे में, जिसका जन्म झारखंड के उलिहातू गांव खूंटी जिला में हुआ था, और जिसका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। और बिरसा मुंडा का पिताजी का नाम था सुगना मुंडा और माताजी का करमी हाटू, और मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी में हुआ था। तो इसी के बारे आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे, तो आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। हमारे भगवान बिरसा मुंडा जिस समय हमारे झारखंड में जन्म लिए थे, उस समय यहाँ पर झारखंड में अंग्रेज का शासन चल रहा था। और जो बिरसा मुंडा अपने देखे कि अपना वेशभूषा से बहुत अच्छा प्यार कर रहे थे, जैसे जैसे वो बढ़ रहे थे, अपने शुरुआती दिनों में अपने जंगल में ही रहते थे, और उसके माता पिता अंग्रेज के सब कुछ पूरा झारखंड गुलाम था। तो सभी कोई अपना काम करते थे और उचित मूल्य भी नहीं मिलता था, उसके कारण से किसी का पेट भी नहीं भरता था अच्छा से। तो बिरसा मुंडा जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसको पता चल गया था कि हम लोग एक गुलामी का जिंदगी जी रहे हैं, और इससे छुटकारा पाना बेहद ही जरूरी है। तो समझ चुके थे बिरसा मुंडा कि हम लोग एक अंग्रेजी शासन के गुलाम में चंगुल में फंस चुके हैं, तो इससे किसी तरह हमको निकलना है। उसका मन में शुरू से ही ये बैठ गया था। तो बिरसा मुंडा को अपने धर्म, अपने जाति, अपने राज्य से बहुत बेहद ही प्रेम था, अपना समाज को लेकर। और हमारे बिरसा मुंडा के पढ़ाई चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में हुआ था, और ये एक शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहाँ मिशन स्कूल था। तो बिरसा मुंडा अपने धर्म को छोड़ के कुछ टाइम के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए मिशन भी बन चुके थे। और वहाँ पर जाके वो देखे सीखे कि वहाँ पर जो आदिवासी समाज है उसको जंगली कहा जाता था, और जो मिशन है वो लोग बोलता था कि ये बहुत अच्छा धर्म है, इसको अपना लो। तो वैसे ही बोला जा रहा था बिरसा मुंडा को भी कि हमेशा के लिए तुम मिशन ही बन जाना और रह जाओ। तो वैसे वो सब देख के वहाँ से बिरसा मुंडा ने 1890 में चाईबासा को छोड़ दिया, और वहाँ से आके अपने गांव में एकजुट करने लगा सभी आदिवासी को, और अपने धर्म को बचाने के लिए एकजुट करने लगा सभी को। और बिरसा मुंडा के बात को सुन के वहाँ के जितने स्थानीय लोग, जितना मुंडा खड़िया उरांव, सभी कोई अपने धर्म को बचाने के लिए उसके बात को सहमत देने लगे। और सभी में को विश्वास हो गया कि यही एक शख्स है जो कि हम लोग का बचा सकता है, हमारे धर्म को बचा सकता है, हमारे जमीन को बचा सकता है इस ब्रिटिश सरकार से। और बिरसा मुंडा में एक वो लोग का सबको आस दिखने लगा। बिरसा मुंडा को एक ऊंचे स्थान में चढ़ के भाषण देना, और सभी ग्रामीण वासी वहाँ पर सुनते थे उसको भाषण को। वैसे देख देख कर सुनकर ब्रिटिश सरकार का नींद उड़ गया, और उसको वैसे ही एक दिन चल रहा था वो लोग का मीटिंग, और वहाँ पर जाके ब्रिटिश सरकार में गया, और उसका सेना सेना लोग उसको पकड़ लिया, और वहाँ से उसको जेल में बंद कर दिया। तो सभी आदिवासी उसको छुड़ाने के लिए जेल तक पहुँच गए। और वैसे ही देखते हुए ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेजों को, बिरसा मुंडा को कुछ ही दिनों में सजा कम करना पड़ा, और वहाँ से रिहा करना पड़ा बिरसा मुंडा को। और वहाँ से बिरसा मुंडा को छोड़ा गया पहली बार जेल से। तो जितना भी आदिवासी, जितना उसके संगठन में थे, सभी कोई खुश हो गए। और बिरसा मुंडा को एक जेल से छूटने के बाद एक बड़ा आक्रोश हुआ कि अब कुछ भी हो जाए, इन लोग के चंगुल में, राज्य में रहना नहीं है, इन लोग का शासन में नहीं रहना है, अपना खुद शासन यहाँ करना है, अपना जमीन माटी, अपना धर्म को बचाना है। उसका एक जुनून जज्बा हो गया और अधिक से, और सभी कोई उसका साथ देने लगे। जितनी जमीन लुटाया था, सभी कोई बिरसा मुंडा को साथ देने लगे। और वहाँ से एक बड़ा क्रांतिकारी के रूप में उसको देखा गया, माना गया, और वहाँ अंग्रेज सरकार का एक बड़ा मुसीबत बन रहा था। और वहीं सभी कोई लोग के पास कोई आधुनिक हथियार नहीं था बिरसा मुंडा लोग के पास में, तो वो लोग अपने ही तीर कमान से कोई भी जंग को इंजाम तक पहुंचाते थे।
और वैसे ही एक दिन बिरसा मुंडा के जितने संगठन में थे लोग वहां पर जाके हमला कर दिए ब्रिटिश सरकार अंग्रेजों के कैंप में, और वहां से बड़ा हंगामा हो गया कि बिरसा ये कुछ बड़ा करने वाला है। और वहां से बिरसा मुंडा से प्रभाव होकर ब्रिटिश सरकार अंग्रेजों में 500 का इनाम रखा गया। बिरसा मुंडा को जो बताएगा उसका पता या पकड़ देगा उसको दिया जाने के लिए। फिर भी अंग्रेजों के हाथ में बिरसा मुंडा नहीं लग रहा था, जहां से भी आता था। और बिरसा मुंडा एक गुरिल्ला युद्ध का नीति से चलते थे, छुप के मरना है और वहां से छिप जाना है। और वैसे करते करते वो लोग बहुत दिन तक उन लोग का युद्ध चलता था और हाथ नहीं आता था। फिर 500 के लालच में बिरसा मुंडा के साथ ही जो रहता था उसका खास आदमी, वो ब्रिटिश सरकार से मिला हुआ था, जानकारी दिया ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेजों को। और वहां से अंग्रेज उसको बिरसा मुंडा को पकड़ लेते हैं जंगल से। और वहां बिरसा मुंडा को पहले एक बार ले गया था जेल, फिर वो दूसरा बार था, और लेके उसको रांची के जेल में बंद कर दिया गया। और वहीं 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा का मृत्यु हो गया, जो कि बाद में बताया गया कि बिरसा मुंडा का मृत्यु एक हैजा बीमारी के कारण हुआ था। बल्कि आज भी ये माना जाता है कि वहां पर कुछ अंग्रेजों के द्वारा एक साजिश किया गया था, बिरसा मुंडा को थोड़ा थोड़ा करके जहर पिलाया जाता था, और उसके कारण से और अच्छा रख रखाव और अच्छा नहीं खाना पीना प्रोवाइड होने के कारण से बिरसा मुंडा का मृत्यु हो गया था, ऐसे कुछ माना जाता है। और अंग्रेजों का वहां पर स्पष्ट कहना था कि बिरसा मुंडा का मृत्यु एक हैजा बीमारी के कारण हुआ था। तो कैसा लगा हमारे वीडियो, आप लोग जरूर जरूर बताइएगा ये हमारे भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। और हमारे बिरसा मुंडा 24 साल 7 महीना ही जीवित रहे, लेकिन इतना बड़ा झारखंड के लिए कुछ करके गए, जो कि आज भी सर्वश्रेष्ठ एक नाम है हमारे झारखंड के। बिरसा मुंडा धरती आबा के नाम से आज भी जाना जाता है। तो सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी झारखंड के ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो के साथ में, नए मुद्दा के साथ में। जोहार झारखंड।